नीति वचन अध्याय 3 का 5 और 6। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकलेगा। धर्मी दुहाई देता है और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। व्यवस्था विवरण अध्याय 31 का 6। तो हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। यूहन्ना 14 का 26 और 27। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। यशायाह अध्याय 41 का 10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुम्हें संभाले रहूंगा। कुर्तियाँ 12 का 9-10। मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहेगी, इसलिए मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैं जब निर्बल रहता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ। इब्रानियों 12:1-3। इस कारण, जबकि गवाहों का ऐसा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धारा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस पर सहा सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो, जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव ना छोड़ दो। 1 पत्रस का अध्याय 4:12। 13। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। पर जैसे जैसे मसीह के दुख में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित हो और मग्न हो। यहोशू अध्याय 1 का 9। क्या मैंने तुम्हें आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। भजन संहिता 35 का 5। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। यशायाह अध्याय 43 का 2। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले वह तुम्हें ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। लूका अध्याय 17 का 6। प्रभु ने कहा, यदि तुम में राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस तूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखाड़ कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। इब्रानियों अध्याय 11 का 1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। रोमियो 10 का 18 अध्याय। जो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मार्कुस अध्याय 9 का 23। यीशु ने कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। मत्ती अध्याय 21 का 21। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल ये करो जो इस अंजीर के पेड़ के साथ किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखाड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो ये हो जाएगा। मत्ती अध्याय 19 का 26। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा कि यह मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। भजन संहिता अध्याय 20 का 7। किसी को रथों का, किसी को घोड़े पर का भरोसा होता है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेंगे। मार्कुस अध्याय 11 का 24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। इब्रानियों अध्याय 11 का 6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रभु आपको आशीष दे।